विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मसूरी में संत निरंकारी मिशन ने नगरवासियों व कई संस्थाओं को कई हजार मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर वितरित किए। इसके साथ ही केदारगढ़ से लंडौर तक मसूरी नगर क्षेत्र को सैनिटाइजर किया गया। इस अवसर पर केंद्र संस्था को 10 पीपी किट, दून अस्पताल व एम्स अस्पताल को 3-3 सैनिटाइजर मशीन तथा 1-1000 मास्क भेंट किए गए। मिशन द्वारा हिलदारी संस्था तथा मसूरी पुलिस को भी मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए गए। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मिशन के कार्यों की भारी सराहना की गई व उन्होंने मिशन के इस कार्य में शामिल होकर अपना योगदान दिया। उल्लेखनीय है कि संत निरंकारी मिशन कई वर्षों से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को देश भर में पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाता आ रहा है तथा इस दिन पर स्वच्छता व सफाई अभियान चलाया जाता है। कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जिस कारण सफाई अभियान के स्थान पर निरंकारी मिशन की 3 टीमों ने आज मसूरी में किताबघर, कुर्डी और लंडौर के संपूर्ण क्षेत्र को सैनिटाइजर स्प्रे मशीन से सैनिटाइजर किया तथा निरंकारी सेवादल के युवाओं द्वारा नगर भर में लोगों को मास्क बांटे गए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के इस दौर में निरंकारी मिशन ने कोरोना वायरस बनकर निरंतर सरकार और आमजन की बढ़ चढ़कर मदद की है। निरंकारी मिशन द्वारा अब तक 5 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष तथा 50-50 लाख रुपए क्रमशः उत्तराखंड सरकार तथा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया जा चुका है तथा दिल्ली सरकार को भी 10,000 पीपीई किट भेंट कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश प्रदेश में कई लाख लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं। निरंकारी मिशन ने ही सबसे पहले देश भर में स्थित अपने भवनों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का बड़ा निर्णय लेते हुए इस बात की चिट्ठी सरकार को दी थी। निरंकारी मिशन ने फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर लगातार अस्पतालों में रक्तदान भी किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की मदद, एम्बुलेंस सेवा आदि अन्य कार्य अलग हैं। इस सब के बाबत हॉलीवुड न्यूज द्वारा पूछने पर निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी ने इन कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने पर्यावरण के प्रति संदेश भी दिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत निरंकारी मिशन की ओर से जहाँ पूरा पिछले वर्ष तक तो पूरा सफाई अभियान और एक स्पेशल मीटिंग होती थी गढ़वाल टेरेस में, जिसमें गणमान्य व्यक्ति सारे मसूरी शहर के वासी इकट्ठे होते थे। लेकिन अभी ये कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस तरह फिजिकली जो सामाजिक डिस्टेंस बनाते हुए आज हम पूरे मसूरी शहर को 3 भागों में बांटा है। लंडौर बाज़ार, कुर्डी बाज़ार और लाइब्रेरी बाज़ार, पूरे शहर को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। पीएम रिलीफ फंड में हमने 5 करोड़ रुपए दिए हुए और दिल्ली सरकार को हमने 10,000 पीपी किट दी है और हरियाणा और उत्तराखंड गवर्नमेंट को 10। मैं स्वयं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी से मिलकर 50 लाख का चेक उनको दिया है और 50 लाख का चेक हमने हरियाणा गवर्नमेंट को भी दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ विशेष कहेंगे जी? ये तो हर वर्ष का ही हमारा स्लोगन है निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक हैं और अंदर का जो वैर विरोध नफरत है ये सतगुरु के ज्ञान से दूर होता है। आज भी इसी तरह सैनिटाइज करके मसूरी में एक पूरे इस उत्तराखंड की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौरान भी एक ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंस वगैरह, और किस तरह से मास्क पहन कर रखा जाए। और क्योंकि ये सारा लॉकडाउन के दौरान तो मर्यादा बनी रही, लेकिन अब धीरे धीरे बाज़ार भी खुल रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा पूरी निभानी होगी। चाहे मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, ताकि और माता सुदीक्षा जी का यहाँ आगमन मसूरी में भी है, इस वक्त है, और उनके चरणों में अरदास मैंने भी की है पूरी मानवता के लिए कि इस महामारी से मुक्ति मिले। निरंकारी मिशन के कार्यों की हमेशा समाज में सराहना होती है। आपदा या किसी भी खराब समय में लोग निरंकारी मिशन को एक सहारे के रूप में देखने लगते हैं।
आज हर वर्ग का व्यक्ति निरंकारी मिशन को विश्वास भरी निगाहों से देखता है। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने मिशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मसूरी को निरंकारी मिशन की सेवाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है। उन्होंने मिशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निरंकारी मिशन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस पर मसूरी को स्वच्छ बनाने में अपना अहम योगदान देता आ रहा है। इससे जन जागरूकता बढ़ी है और लोग अब पर्यावरण के प्रति काफी सचेत रहने लगे हैं। उन्होंने यह भी आम जनता से अपील की कि जिस प्रकार आज मसूरी का पर्यावरण शुद्ध हो गया है, उसे शुद्ध बनाए रखने में अपनी भागीदारी दें। सबसे पहले मैं विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और तहे दिल से सभी मसूरी वासियों की तरफ से संत निरंकारी मंडल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा कि हर वर्ष की भांति ये निरंतर नगर पर्यावरण दिवस पे शहर में सहयोग कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आज जिस तरीके से इन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूरे शहर में किया है, ये बहुत एक सराहनीय पहल इनके द्वारा है और सभी मसूरी वासियों की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। नगर पालिका इसमें प्रयासरत है कि खाले नाले जो पिछले 10 साल से नाले खालों में प्लास्टिक कूड़ा पड़ा था, हम निरंतर उसे उठा रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन हम लगातार नगर पालिका के द्वारा घर घर से कूड़ा उठा रहा है। इवन बिलाड़ू और सुमित्रा भवन जैसे इलाके जहाँ तक स्वीपिंग की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ तक से कूड़ा नगर पालिका लगातार उठा रही है। और इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है, गड्डी खाना बंद करना इस नगर पालिका की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। उस विषय पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है और सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि स्वच्छता बनाए रखें, मसूरी को साफ सुथरा बनाए रखें। यही मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी मसूरी वासियों को कहना चाहूँगा। हॉलीवुड न्यूज के लिए मैं प्रदीप भंडारी।